प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे दास गाँव में नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम चरण पुछताऊं भूमि में है सखी विश्वर श्याम सुंदर कृपारी वंचरण सदा जोर करू मान पढ़ाई में गान पाई में शिवा मत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपन विधीन अनुमुजारी करो करो हम तो खुद है तुरत खुरा का खत्म जय श्री रस मध्य हृदय सिंधु तम सरे हरे कही हरे काल प्रसंग में आपने केलीमाल जी के 61वें पद की पहली लाइन के कछु संक्षेप श्रवण की है। स्वामी जी महाराज की रचना के आधार पर स्वामी जी के रसिक महान भाव जो अनुयायी जन वह मार्ग पर चल के और यह नित्य अनंत अनादि एक रस वस्तु को प्राप्त किया है। उनकी जो रचना है वो सब पे ही आता है और एक संपूर्ण के रसिक महान स्वामी जी की रसरीति के उपासक हैं, उनको पढ़ दिया जाए तो भैया ये एक ही पद सुनने में सके यहाँ ये बड़ी सच में सूत्र रूप में तो स्वामी जी को रस तो एक अथाह समुद्र है, जाको आज तक जाको पारावार तो मिलो न। तो भैया अत्यंत ही संक्षेप में ये वर्णन किया गया है। ये सूत्रण के आधार पर ही आप या को और विस्तार कर सको हो। जितनो है सके वाणी जी में विचरण करनो और विचरण करने को भाव यहाँ ये नहीं है कि आप दिन भर वाणी जी के पन्नान को ही पलटते रहो, चाहे एक ही पद को चिंतन करो पर पद को चिंता छोड़ के करो। और यदि चिंता ही करनी है तो श्री बिहारी जी स्वामी जी महाराज की रस रीति की प्राप्त करवे की करो। श्री हरिदास कहे जो भूल भी को कहा अर्थ है। लोग यहाँ या को अर्थ ये लगा में भूल के मानो भूल की भूल में, ऐसे नहीं भैया। सब कछु भूल के एक बार यहाँ तक कही गई है कि एक बार स्वामी गुण गाए। तुम केवल एक बार स्वामी हरिदास जी के गुणानुवाद को गा लो तो आवागमन भ्रम मिट जाए। तो एक बार को मतलब ये नहीं है कि खाली तुमने एक बार कह दी। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास।
एक बार को अर्थ यह है कि भैया स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव, तन मन प्राणन में रंगो भयो, जादिन ये श्री हरिदास नाम एक हु बार उच्चारण है गयो, तो आवागमन ते भैया सहज छुटकारो है जाएगो। आप या को कबू चिंतन तो करे करो कि इतने दिन है गए माला करते करते, नाम जपते जपते, इन मालान को गिनते गिनते, इन कथा प्रसंगन को सुनते सुनते, समाज में जाते जाते हाथ का लगो है, हाथ तो खाली है। एक भी पद की गहराई में ये मन कब डूबो है। कितने लोगों ने तो अपने हिसाब से जीवे के काजे पदन के अर्थ और भाव लगाए रखे हैं। जाकू जैसी लख परी तैसी गावे सोए, बीठी भगवत मिलन की निश्चय के न होए, निश्चय के न होए कहे सब पृथक हमारी, श्रुति स्मृति भागवत साखी गीता दय भारी। कोई तो महाराज स्वामी जी की रसरीति को वर्णन करने के काजे गीतान को प्रमाण दे रहे है, कोई भागवत को प्रमाण दे रहे है, कोई रामायण को प्रमाण दे रहे है। ये जितने भी हैं, ये तो महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को और स्वामी जी को गा रहे हैं, और हम अपनी रस रीति को समझावे के काजे इनके प्रमाण दे रहे हैं। शेरन के बालक भैया शेर के अलावा का औरन ते दोस्ती करें या औरन के संग खेल खेल में जाते अच्छे लगे का। आश्चर्य है यह बात को कि स्वामी हरिदास जी को तिलक है, गले में कंठी है, सामने तो यही दिखाई दे कि स्वामी हरिदास जी के साधु आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, और या भेष को लेके हम जो स्वामी जी की रसरीति जिनके पास लेस मात्र हो प्राप्त नहीं है सके है, क्योंकि हमारे आचार्य के द्वारा तो यही वर्णन है कि यहाँ तो स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी की शरण में, स्वामी जी के चरण में और स्वामी जी के अनन्य है के जामे का और की समाई नहीं है, तभी प्राप्त है सके। और हम लोग जाए जाए के भैया उनकी दंडोत कर रहे हैं। कहा कहूँ यह दुख बड़ो ताको और न छोड़ो, पीताम्बरदास जी को दोहा है। राजत्रिया पुनि पतिव्रता सो क्यों गई कुठर। पीताम्बरदास जी करे मुझको बहुत दुख है यह बात को, या दुख को कोई और छोर नहीं है। राजत्रिया एक राजा की रानी, एक पतिव्रता स्त्री, राजत्रिया पुनि पतिव्रता सो क्यों गई कुठोर। कुठोर का मतलब क्या है? जैसे कहूँ समुद्र पे कोई पक्षी उड़ना चाहे तो वह पक्षी को यदि कहूँ बैठवे की इच्छा भी होवे, क्योंकि समुद्र पे एक तो सब कोई उड़वे की हिम्मत नहीं करेगो, और यदि वो बैठना हो चाहे तो भैया बाकू बैठवे को केवल एक ही ठिकाना है कि समुद्र पे कोई जहाज होए, कोई नाव होए, वही भैया वो बैठ सके है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, छाण बोहित सिंधु
उड़त बायस अंध और नहीं ठौर जित कितही जाई। बायस कहें कौआ ते भैया, वो समुद्र पे उड़वे वाला जो कौआ है, पक्षी है, बाको केवल एक ही ठिकानो है कि बोहित बोहित कहें नावते जहाजते। ऐसे बिहारीदास जी कह रहे हैं, कोटि साधन करो स्वर्ग ते गिर परो, श्री हरिदास के चरण बिन शरण नहीं। स्वामी जी महाराज के है कि कब दूसरे की चाय के साष्टांग दंडोत करें। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, हम द्वारे हरिदास के रसिकन मध्य बखान, सब द्वारे जा सो लगे यही बात परमान। जा दरवाजे की रज लेवे के काज, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सके। ऐसे स्वामी जी महाराज के जन कहा के। और भैया, स्वामी जी महाराज के जो नहीं है, ऐसे इनकी जाय के यदि साष्टांग दंडोत कर रहे हैं तो यह दुख को कोई और छोर नहीं है। ऐसो पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास बिनु अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादरता सुछिन। स्वामी जी की दृष्टि से तो भैया वो हट गया। लोग डलिया में सजा सजाए के ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये स्वामी जी को प्रसाद है। जहाँ स्वामी जी के प्रसाद के कार्य लोग दरवाजे पे खड़े रहे हैं, आज स्वामी जी को भेष धारण करके स्वामी जी के प्रसाद को और उनके दरवाजे पे पहुंचा रहे हैं। यही दुख को पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं। ये सब केवल एक प्रतिष्ठा पाए के कार्य, ये सब किया जाए है भैया। तो स्वामी जी को जो रस देश है वो हर प्रकार से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और स्वामी जी महाराज के जो रसिक उपासक हैं वे काऊ की परवाह भी कर रहे हैं। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमुनेक अनन्य निहारे के, महामधुरे खता से हारे के। क्यों नहीं ले तो मांगे ही क्यों, वर्ण गुण कौन तिहारे के। किए रहे एड़ो बिहारी उसो, हम बेपरवाह बिहारी के। अरे तक की भैया जागर सिकदासी ताही को हम दे, अपर स्वरूप नहीं पहचानत बिन हरिदास न पेखें। तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। कौन हरि कैसो हरि मैं नहीं जानू हूँ। अनन्य भजन लजाई हो श्री हरिदास की नार नवाऊं में। और बिहारीदास जी कह रहे हैं, स्वामी जी तुम्हारे कुल कुल लजावे वारो होंगो यदि स्वामी जी की कंठी जिनके आ गई है और वो या कंठी और धारण महाराज के साष्टांग प्रणाम। भैया कोई समझदारी नहीं है। लोग यूं कहें कि संतन की भैया प्रणाम करनी चाहिए। प्रणाम को अर्थ ये थोड़ी है कि बिन के चरणन को लिपट जाओ, ऐसा ना है भैया। माला मंदिर को बंधन कर
जिनके माथे पे तिलक और गले में कंठी है उनकी वंदना करो, उनते खाली श्री अरदास कर लो। यहाँ को अर्थ ये नहीं है कि आप जाकर के बिन की जाके साष्टांग दंडोत करो। तो स्वामी जी के उपदेश को पतिव्रता जो स्त्री होवे वे केवल पतिव्रत धर्म को पालन करे भैया, अपने आप ही बाकू सब कुछ मिल। जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पतिव्रत मांतर लो लावे। सत स्त्री लो सत पति भजे, श्री हरिदास यो कुंज बिहारी विराज। जहाँ समय स्वामी जी धराधाम पे रहे, स्वामी जी के दर्शन सब आया करते भैया। स्वामी जी महाराज काहू को दर्शन कर भी ना जाया करते। स्वामी जी को प्रभावी ऐसा हो। आज तो या भेष को लेके महाराज और बस आप उन रसिक अनन्य कहा में, स्वामी जी महाराज के रसिक कहाँ में, अनन्य कहाँ में और कहाँ कहाँ जामे। सिद्धांत बहुत जरूरी है। जब तक हमारा सिद्धांत नहीं हो तो भैया ये नहीं हो। आगे आप कह रहे हैं के काहू के बीन, काहू के मृदंग, तार, काहू के अरगजा छिरकत रंग रहो। अब ये अत्यंत ही विचित्र भरी लाइन है। ये काहू इतनी का है या में, और जबकि एक रस में मगन है और एक रस की वासना है, एक ही जाके सर्वे सर्वा है। आप तो भैया काहू के इनके जो कर कमल है वही स्वामी जी की रस रीति में अधोटी कहला में है। काहू के हाथ अधोटी, काहू के बीन, और स्वामिनी के जो कुछ कमल हैं उनको यहाँ बीना कहे हैं। नव निकुंज मंदिर में प्यारी, पिए ही सिखावत बीना। अर्थात बीना बजावो ना सिखा रही, कुचन को मर्दन करवे के भाव सिखा रही है। तो वही ते भैया हमारे या रस रीति में बीना कहे हैं। तो ये कर कमलन ते श्री बिहारी जी महाराज बीना बजा रहे हैं। रूपरेखा तो या की सब होरी की है, पर होरी डोल हिंडोल सब एक सेज की केल। स्वामी जी की रस रीति तो भैया एक सेज की है, सुरत सुख सेज की है। तो यही ते हमारे यहाँ बीना बजावो कहे हैं। और अंग अंग को मिलन में जो आहा सीसी की जो आवाज है वही ते मानो स्वामी जी की रस रीति में भैया मृदंग कहे हैं। तो काहू के हाथ अधोटी, काहू के बीन, काहू के मृदंग, को गहे तार। जैसे बीना में तार लगे भय होमे हैं, ठीक यही प्रकार इनको जो सूरत विलास में एक ही स्वर, एक ही तान, इन दोनों की एक ही तार, एक ही रुचि, एक ही उमंग जो है वही ते यहाँ भैया तार कहे हैं। को गहे तार, काहू के अरगजा। अरगजा यहाँ तो भैया टेसू के फूलन को जो निक्षोभ है सार होवे, वाते जो रंग बने वाते अरगजा कहें। स्वामी हरिदास जी की रस रीति में ये जो दोनों अरुझे भय हैं, एक दूसरे में जो समाये भय हैं, श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं
तन मन मौज मनोज भरी। मनोज माने दोनों सुरती के रस के विवश हैं, सुरती रस की उमंगन से भरे भये हैं। तन मन मौज मनोज भरी, प्यारी पिए संग खेलत होरी। वहां में आप कह रहे हैं चोबा चंदन। चोबा श्री बिहारी जी महाराज को नाम है और चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी है। चोबा चंदन अरगजा के रंग, अरगजा को भाव ये दोनों जो अरुझे भये हैं, चोबा स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज और चंदन स्वरूप श्री प्रिया जी। चोबा चंदन अरगजा के रंग, भरत ढुरत दुह ओरी। भरत ढुरत को कहा भाव है, स्वामिनी प्रीतम को अपनी बाहन में कस के भर के, जैसे यहाँ होरी खेल में कोई कस के पकड़ के बापू रंग देवे है, ठीक ऐसे ही स्वामिनी प्रीतम को अपनी भुजान में कस के और सूरती रंग में ऐसे सराबोर किए हैं प्रीतम कि आज स्वामिनी ने अपने मानो उदारता के फाटक ही खोल दिए हैं। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस छोरी, या कटी पटकच छूटी सर्वस लूट लियो सिरमौर। तो यहाँ चोबा चंदन अरगजा के रंग, तो स्वामी हरदास जी की रस रीति के होरी के पदन के भावन को जो विस्तार बिहारीन दास जी ने, नागरी दास जी ने और जितनी भी रस उपासना के स्वामी जी के घर के रसिक महानुभाव भये हैं, उनकी वाणी को भैया क्रम क्रमते जब इन्हीं की कृपा ते कबो विस्तार करवे को आदेश होएगो, तो आपको इनके और गहरे भाव सब बामें प्राप्त हो जाएंगे। आप स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से लगे रहो। भरत ढुरत दुह ओरी, तो काहू के हाथ अधोटी, काहू के बीन, काहू के मृदंग, काहू को गहे तार, काहू के अरगजा, छिरकत रंग रहो, छिरकत रंग रहो। स्वामिनी नेत्रन ते और महाराज श्री बिहारी जी महाराज के हृदय में उमंग बढ़ावे के काजे, तरंग बढ़ावे के काजे, चाव बढ़ावे के काजे नेत्रन ते और कटाक्ष कर करके, संकेत कर करके या सूरती रंग को बढ़ा रही हैं उनके हृदय में। तो छिरकत रंग रहो। अब इन सब शब्दन को लेके हृदय में भ्रांति को आना स्वाभाविक है। तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे। हृदय में संशय को आनो, उत्पन्न होनो, भ्रमण को आनो तो भैया सहज है। इनके हीरे बिना प्रवेश। आपको कहूँ जायबे की, काउते समझबे की आवश्यकता नहीं है। या दोहा को चिंतन करके आप स्थिर मन करो और या बात पर ध्यान दो कि ये आचार्य कहा कह रहे हैं, अर्थात स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करेंगे तभी या रस देश की झीनी गांसन को हम समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो इनको कोई समझावे वाला है ना, यहाँ तो यार रस देश को कोई स्कूल है ना। यहाँ तो केवल यहाँ तक कि जहाँ सूर्य और चंद्रमा, प्रकृति और पुरुष जहाँ तक है बाकी पहुँच, वही तक ये समझावे की क्षमता रखे हैं। तो ये स्वामी जी महाराज को जो रस देश है या के रस के शब्द बड़े ही विलक्षण हैं, बड़े ही अटपटे हैं। अब आप ये सोचो कि काहू 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 कितनी जगह काहू है। जब आप देखोगे कि हमारो माई लाल बिहारी मनहरो जय जय श्री वृंदा विपिन विलास, तो बामे भी आप ये देखोगे को कर चरण पलोट ही, को अंचल पहुँचत मुखबार, को छवि पर तृण तोर ही, को प्रेम पीबत जलबार,
को कर सक चंदन लिए, को कर लीने उपहार, या ही सुख सचु खेलिए, बहुरव बल की जय विशद बिहार। अब या में कितने को है, कितने या में वाद्य यंत्रण के भी नाम हैं। स्वामी हरदास जी की रसरीति में तो भैया केवल बिहार के ही बाजे हैं कि बाजे बजत बिहार के, सहज सुहाए अंग, बीना बैनु मृदंग ढप, झांझुर बाव उपंग, झांझुर बाव उपंग, सरस सुर मंडल देखो, सारंगी सुखरासि मजीरा मृदुल बिसेखो, राग रागिनी उपज सप्त सुर सहित समाज, श्री भगवत रसिक अनन्य भेद जानत रस बाजे। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया हमारी या रस रीति के बाजिन के भेदन को सब नहीं जान सकेंगे। तभी तो ये रस स्वामी जी महाराज को सर्वोपरि है। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि स्वामी जी की रस रीति को, स्वामी जी की कृपा प्राप्त भय बिना जो रसिक वर्णन कर रहे हैं वे सब बावरे हैं, वे सब यहाँ पे नहीं टिक सके हैं, क्योंकि सब तो सबके संग चल सके हैं और ये रस काहू के हृदय में स्थिर नहीं रह सके हैं। सब या इतने बड़े सुमेरु समान रस को सहन नहीं कर सके हैं, झेल नहीं सके हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी पशु हैं उन देहधारी पशुओं में गजराज हाथी सबसे ज्यादा बलिष्ठ कहाँ में है, पर भैया वे सुमेरु पर्वत के भार को नहीं झेल सके हैं। जैसे हाथी सुमेरु पर्वत के भार को नहीं झेल सके हैं, ठीक यही प्रकार से कितने भी बड़े विद्वान हों, कितने भी बड़े ज्ञानी ध्यानी हों, स्वामी हरिदास जी महाराज को जो सुमेरु के समान ये रस है, सब रसन को राज रस जो है या को भैया सब नहीं झेल सके हैं। मेरु भार किम सही सके, यद्यपि दुरद बलिष्ठ, दुरद कहे रद माने दांत, जाके लंबे लंबे बड़े बड़े 2 दांत होमे हैं भैया। दुरद कहे हाथी थे, वो मेरु के भार को सहन नहीं सके। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं स्वामी जी ने मुझ को मेरु पर्वत पर बैठा दिया है, अर्थात इतनी सर्वोपरि उपासना को दिग्दर्शन करा दिया है कि अब कोई रस उपासना समझ भी कि मेरी इच्छा भी नहीं है। तो ये स्वामी जी महाराज की जो रचना है वो बड़ी ही अटपटी है। तो काहू के हाथ अधोटी, काहू के बीन। अब यहाँ ये शब्द तो ये कह रहे काहू के, तो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसो कि श्री बिहारीदास जी महाराज की रचना में आवे है, हमारो माई लाल बिहारी मन हरो जय जय श्री वृंदा विपिन बिलाल। बामे आप देखोगे तो को कर किन्नरी साजही, को कर लीने कठितार, को आवजनी बजा वही, सब मिले हैं संच गति भेद अपार। झांझ मुरज डप बांसुरी, बीना मुख चंग उपंग रसाल, अरु बाजे बहु को गने, जे लिए हैं सुगर सुंदरी नव बाल। और ये जितने भी हैं ये तो महाराज बहुवचनन को वर्णन करके हृदय में एक भ्रमण की भीड़ इकट्ठी करे हैं। पर ये सब अभी तो आप केलीमाल जी के ही संक्षेप में भावन को श्रवण कर रहे हो। ये यही से संबंधित ही ये सब पद हैं। स्वामी जी की जब कृपा होगी तो आपको ये सब
श्रवण करने को भैया सहज मिलेगा। आप श्री हरिदास नाम के प्रति दृढ़ निष्ठा और भाव अपने हृदय में बनाए रखो। निश्चित ही स्वामी जी की कृपा आपके ऊपर होगी। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम किया जा रहे हो है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।